नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात लेकर मेहदी हसन जर्नलिस्ट आज आपके सामने हाजिर है। क्राइम की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं बेहद ही खौफनाक है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक जालिम वहशी दरिंदा बेटा जिसकी उम्र 19 साल की थी, पहले वो अपनी माँ का कत्ल करता है। अपनी माँ का कत्ल करने के बाद वो अपने पिता का कत्ल करता है। पिता का कत्ल करने के बाद वो अपनी बहन के पास आता है जिसकी उम्र 16 साल थी, उसका कत्ल करता है। और उसके बाद आखिर में वो अपनी दादी के पास पहुंचता है और दादी का कत्ल कर देता है। और उसके बाद उन चारों लाशों के साथ जो वो 4 महीने तक कांड करता है, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात पश्चिम बंगाल के मालदा की है। मालदा में रहने वाला आसिफ, जिसकी उम्र 19 साल की थी, अपने माता पिता के साथ रहता था। माँ की उम्र 45 साल थी, पिता की उम्र 55 साल थी, एक छोटी बहन थी और एक आसिफ का बड़ा भाई था, उसका नाम आरिफ था। आसिफ की फैमिली आर्थिक तौर पर मजबूत फैमिली थी और आसिफ के पिता आसिफ के बड़े भाई आरिफ को 2 लाख रुपए देते हैं और उससे कहीं बाहर काम करने की बात कहते हैं। आसिफ का बड़ा भाई जिसका नाम आरिफ था, मालदा से बाहर अपने परिवार से बाहर काम करने के लिए चला जाता है और आसिफ अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन आसिफ बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और कोल्ड ड्रिंक लाने के बाद उसके अंदर नशे की कुछ गोलियां डाल देता है और नशे की गोलियां डालने के बाद वो अपने परिवार में सारे लोगों को वो कोल्ड ड्रिंक पिला देता है और कुछ देर के अंदर सारे लोगों के ऊपर उन गोलियों का नशा सवार हो जाता है और गोलियों के नशे में वो लोग चूर होने लगते हैं। और उसके बाद आसिफ अपने माता पिता से कहता है कि मुझे आपके साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाना है, इसके लिए आप मेरे साथ तहखाने में चलो। उसके माँ बाप उसके साथ तहखाने में आ जाते हैं। उसके माता पिता को ख्वाबों में भी ये गुमान नहीं था कि उनके साथ आसिफ किस तरीके का कांड करने वाला है। उसके बाद आसिफ तहखाने से एक रॉड उठाता है और रॉड उठाने के बाद अपनी माँ के सिर पे मार देता है। उसकी माँ गिर जाती है और उसके बाद वो अपने पिता के सिर पर वो रॉड मारता है, वो भी गिर जाते हैं। जब दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं तो वो दोनों की गला दबाकर हत्या कर देता है। उनकी हत्या करने के बाद आसिफ ऊपर आता है और ऊपर आकर वो अपनी बहन के पास जाता है। बहन भी नशे में चूर हो रही थी, जो उसने कोल्ड ड्रिंक में गोलियों का नशा दिया था। उस बहन के पास जाकर आसिफ उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद आसिफ अपनी दादी के पास पहुंचता है और दादी के पास पहुंचने के बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ वो अपनी दादी को लिटा देता है और लिटाने के बाद उनके मुंह पर तकिया रखकर वो तब तक दबाता है जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती और इस तरह से वो अपनी दादी का भी कत्ल कर देता है। और इन चारों का कत्ल करने के बाद वो चारों की लाशों को अपने घर में ही बने हुए तहखाने में लाता है और तहखाने में लाने के बाद वो वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे को खोदने के बाद वो उन चारों लाशों को उसमें दफन कर देता है और अपने घर में उन चारों लाशों के साथ आराम से रहने लगता है। 4 महीने तक आसिफ उनके साथ ऐसे ही रहता है। अब उसके घर में कोई नहीं था। उसका बड़ा भाई आरिफ, जो अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहा था, जब पिछले 4 महीने तक उसकी अपने माँ बाप से कोई बात नहीं होती है तो वो परेशान हो जाता है। घर आता है और घर आकर वो देखता है तो उसके परिवार में कोई नहीं था। 4 महीने गुजर चुके थे, परेशान था। वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जाने के बाद वहां कंप्लेंट करता है। पुलिस शक के आधार पर आसिफ को उठा लेती है और थोड़ी सी ही कड़ी पूछताछ के बाद आसिफ अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो ये बताता है कि प्रॉपर्टी के लिए ही मैंने अपने माँ बाप की और बहन की हत्या की है। मेरे माँ बाप मुझे अपना बेटा नहीं समझते थे। आरिफ को ज़्यादा पैसे देते थे, आरिफ को ही पैसे देते थे, मुझे कोई पैसा नहीं देते थे और इस प्रॉपर्टी के लालच में मैंने अपने माता पिता की और अपनी बहन की हत्या कर दी जिससे कि प्रॉपर्टी मेरे पास आ सके। इस घिनौनी वारदात को करने के लिए उसने अपने एक दोस्त को चुना था जिसका नाम फारूक था। उसने फारूक के साथ मिलकर ये सारी घटना रची थी और अपने माता पिता को मार दिया था। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि एक जालिम बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने माँ बाप को मार दिया, तो आज के समाज में क्या कहा जा सकता है कि किसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, किसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? क्या रिश्तों के इतने टुकड़े होते हुए पहले कभी देखे गए हैं? सोचने पर मजबूर कर देगा। और दोस्तों, रिश्ते में विश्वास के साथ जो यहाँ पर खिलवाड़ हुआ, उस खिलवाड़ के साथ जो हमें सीख मिलती है, इस सीख को आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी हासिल हो सके कि समाज में किस तरीके
की वारदात हो रही हैं और समाज को किस तरीके से चौकन्ना, अलर्ट और जागरूक होने की ज़रूरत है। जुर्म की वारदातों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहता हूं और क्राइम की इन वारदातों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।